तौकीर रजा के बेटे से कार में ड्रग्स मिला है। जहां शाहजहांपुर में रोडवेज को उन्होंने टक्कर मारी थी। पुलिस ने कार से एक सूटकेस बरामद किया है। बता दें आपको, तलाशी में आधा ग्राम ड्रग्स मिला है और एक सिरिंज भी बरामद पुलिस की टीम ने की है। पुलिस ने फरमान रजा को हिरासत में ले लिया है। बरेली हिंसा का मास्टरमाइंड आपको याद होगा, मौलाना तौकीर रजा। दर्शकों, उसका बेटा फरमान रजा ड्रग्स और सिरिंज के साथ पकड़ा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंगलवार देर शाम वह कार से प्रयागराज जा रहा था। आगे सुनिए। शाहजहांपुर में लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे पर उसके आगे सीतापुर डिपो की बस चल रही थी, जिसको उसने टक्कर मारी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा ही टूट गया। हालांकि फरमान को कोई चोट नहीं आई है। सूचना पाकर मौके पर जब पुलिस पहुंची तो पुलिस को फरमान की हरकतों पर शक हुआ। जानकारी दे दे, डिक्की खोलने के लिए कहा गया तो वह पुलिस वालों से भिड़ गया। हंगामा होने लगा। पुलिस ने कार से एक सूटकेस बरामद किया है। देखिए, बहुत अहम जानकारी खुलकर सामने आ रही है। तलाशी लेने पर उसमें एक पुड़िया में आधा ग्राम ड्रग्स और एक सिरिंज मिली है। एएसपी ग्रामीण दीक्षा भवरे और अन्य अधिकारियों ने उससे जब पूछताछ की, फरमान ने कबूल कर लिया, मैं ड्रग्स इस्तेमाल करता हूं। उसे हिरासत में ले लिया गया है और उसका मेडिकल जांच कराया गया है। माफ कीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर मौलाना तौकीर रजा का जो बेटा है फरमान रजा, प्रयागराज जाते हुए पुलिस ने यहाँ बता दें आपको, जब उनसे पूछताछ की कि उन्होंने डिपो बस में टक्कर मारी, जिससे कार का जो अगला हिस्सा है वो क्षतिग्रस्त हो गया। और पुलिस को जब मौलाना तौकीर रजा के बेटे पर शक हुआ तो उन्होंने पूछताछ की और पूरी चेकिंग अभियान चलाई गई। दर्शकों, जहां कार से आधा ग्राम ड्रग्स बरामद हुआ है और एक सिरिंज मिली है। आज 7:30 बजे तिलहर बरेली हाईवे पर एक एक्सीडेंट की सूचना मिली। जब वहां पे पुलिस मौके पे पहुंची तो एक युवक था, जिसका नाम पता पूछने पर उसने खुद का नाम फरमान बताया, जो तौकीर रजा का पुत्र है। हमने उसको थाने पे बुलवाया। थाने पे बुलवाकर पूछताछ की। गाड़ी की तलाशी हुई। तलाशी के दौरान गाड़ी में जो बैग थी, उसमें बैग की तलाशी के बाद उस बैग में एक सफेद कलर की एक पुड़िया थी, जिसमें हमें संदिग्ध एक पदार्थ मिला। उस पदार्थ के बारे में जब हमने उससे पूछा तो उसने बताया कि यह क्रिस्टल नाम का एक सब्सटेंस है। साथ ही में एक सिरिंज भी मिली, वो उसने व्यक्तिगत उपयोग के लिए ये रखा हुआ था। आगे उसे मेडिकल के लिए भेजा गया है और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और चलिए पूरी जानकारी लेंगे। लखनऊ से हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बहुत बड़ा मामला हो सकता है, ये ड्रग्स मिला है। पूरी अहम जानकारी आपके पास जो है वो दर्शकों को बताइए। अभिषेक। सृष्टि, देखिए, ये जो पूरा मामला है, ये मौलाना तौकीर रजा जो पहले ही चर्चा में है, बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड, और किस तरह उन्होंने लोगों को भड़काकर ये पूरी घटना की थी, और जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नाराजगी और सीधे तौर पर शासन और प्रशासन का जो चाबुक है वो तौकीर रजा पर चलता और उनके करीबियों पर चलता नजर आया था। लेकिन अब ये पूरा इतर मामला, ये उनके बेटे की तरफ से गाड़ी चलाने का मामला, और किस तरह रोडवेज बस में जो खचाखच भरी हुई थी, NH-24 पर आ रही थी, उसमें जाकर गाड़ी लड़ाई और परखच्चे उड़ गए हैं कार के। ये गनीमत है कि किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई और कोई इस तरह से हताहत नहीं हुआ। लेकिन जब आगे इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो उसमें बात निकलकर सामने आई कि एक बैग था जिसका लॉक नहीं खुल रहे थे तौकीर रजा के बेटे, और फिर जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो उस लॉक को खोला गया। उस लॉक्ड बैग के अंदर से एक सब्सटेंस निकलता है, जिसके बारे में बार बार पूछे जाने पर भी नहीं बता रहे थे फरमान। फिर पुलिस ने उनसे पूछा और उसे कुछ एक्सपर्ट्स को दिखाया गया तो पता चला कि वो एक नशीला ड्रग है, जिसका इस्तेमाल सिरिंज के जरिए तौकीर रजा का बेटा करता था। और फिर उसने ये बातें पुलिस के सामने कबूल ली। अब इस पूरे मामले में NDPS को लेकर, उस सब्सटेंस को लेकर जो ड्रग मिला है उसकी पड़ताल हो रही है। गाड़ी किस हालत में चला रहा था उसकी भी ब्लड टेस्ट होने जा रहा है तौकीर रजा के बेटे का, कि वो कहीं नशे की हालत में, इस ड्रग की हालत में तो गाड़ी नहीं चला रहा था, और ये जो सब्सटेंस है ये असल में है क्या और किस तरह से इसे ये इस्तेमाल कर रहा था, और क्या सब्सटेंस है, किस तरह से इसे हासिल इसने किया था। ये वो बातें हैं जो अब इन्वेस्टिगेशन का प्रायर पार्ट है, जिसके बारे में वहां पे आला अधिकारी मौजूद हैं, वो पूछताछ करेंगे और जानकारियां हासिल हो रही हैं धीरे धीरे
फिलहाल एएनटीएफ जो एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स की टीम है उसे भी ग्राउंड पर बुलाया गया है तौकीर रजा के बेटे और उस सब्सटेंस की पड़ताल के लिए। अभिषेक, मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि मेडिकल जांच हो गई है क्या फरमान रजा की? फरमान रजा की मेडिकल जांच हो रही है और कुछ घंटों का वक्त होगा जब मेडिकल रिपोर्ट सामने होंगी और उसके बाद और भी बातें साफ हो पाएंगी। जी। और उनके साथ और भी कोई लोग मौजूद थे क्या? उन्होंने कुछ पुलिस को बयान में बताया है? देखिए, शुरुआती दौर में तो ये लोग कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे। एक्सीडेंट होने के बाद गाड़ी के एयरबैग्स खुल गए। ये लोग भी चोटें बताने की बात कह रहे थे, फिर इन्हें एम्बुलेंस के जरिए लाया गया। इनिशियल इनकी भी जो मेडिकल एड है इन्हें दिया गया और उसके बाद पुलिस ने पूछताछ शुरू की। शुरुआती दौर में जो इन्वेस्टिगेटर्स वहां मौजूद थे, सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल, उन्होंने भी बताया कि बहुत सहज व्यवहार नहीं कर रहा था तौकीर रजा का बेटा फरमान रजा। इसी से शक गहराता गया पुलिस का और फिर ये पूछताछ आगे बढ़ी तो इस बात का शक जब और गहराया कि वो नशे में हो सकता है, तब उसका ब्लड टेस्ट कराया गया। ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।